आपकी हदीस में लिखा हुआ है कि मुसलमान पैगंबर इस्लाम की इबादत करते थे। कहां पर लिखा हुआ है ये देख लीजिए। पैगंबर इस्लाम की इबादत करते थे, ये देख लीजिए, कंजुल ईमान है 7-8, ये देख लीजिए 7-8। और इसके आप पेज नंबर 124 पर आ जाइए। जो शख्स, ये देख लीजिए जी, साफ लिखा, जो शख्स पैगंबर इस्लाम का नाम है लिखा, उनकी इबादत करता था, जान ले कि आपकी वफात हो गई है, और जो अल्लाह की इबादत करता था, जान ले कि अल्लाह कभी नहीं मरेगा। ये देख लीजिए। अगर मैं यूं कहूं कि कुरान शरीफ और हदीस शरीफ या इस्लाम के अल्लाह की जो मिनिस्ट्री है इसी सवाल पर मुहित है, तो ये कोई मज़हका खेज बात नहीं होगी। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी और हमारे नाज़रीनों समाइन की रहनुमाई कीजिए कि अगर खुदावंद यसू अल मसीह खुदा हैं तो हमें इंजील से दिखाइए, हमें इंजील से हवाला दीजिए कि उन्होंने कहां पर कहा मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तो सवाल बहुत ही अहम है जी, कहां कहा है? तो मैं सारे मुसलमानों से, डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदात और उनकी सारी टीम से पूछता हूं कि आप जरा मुझे बता दीजिए, कब आके अल्लाह ने कब आपको आकर कहा है कि मैं अल्लाह हूं और मेरी इबादत करो? पास्टर साहब। खुदावंद यसू अल मसीह के लसानी नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रोबन है, और जितने भी आज के इस पॉडकास्ट के जरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीनो समाइन, आप इस हवाला से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये पॉडकास्ट अपनी नोयत के एतबार से मुनफरद है, और इस पॉडकास्ट में मैं खुदा के मुनफरद खादमीन को, जो तकाबले अदयान के उस्ताज़ा हैं, कंपैरेटिव स्टडी के माहिरीन हैं, मदऊ करता हूं, और उनके ज़रिया से हम किताब मुक़द्दस में से सीखते हैं, जानते हैं, और इस हवाला से तैयार होते हैं कि कैसे हम गैर अक़वाम की जानिब से उठने वाले एतराज़ात का मुदल्लल और मुफस्सल जवाब दे सकते हैं। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपकी खिदमत में खुदा के खादिम को पुरतपाक तरीके से खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर डैनियल साहब, फाउंडर डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क, फेसबुक पर पेज इनका मौजूद है, यूट्यूब चैनल इनका डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल के नाम से है। और अगर मैं यूं कहूं कि जब भी कोई मसीही तारीखदान तारीख लिखेगा तो तारीख के पन्नों में बगैर तासुब के ये लिखना ज़रूर शरफ और अज़ाज़ समझेगा अपना कि डॉक्टर डैनियल साहब वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सैटेलाइट पर पहला तकाबली प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया, और इस प्रोग्राम के वो खुद ही मेज़बान थे, खुद ही राइटर थे, और खुद ही प्रोड्यूसर थे। मेरे लिए ये शरफ और अज़ाज़ की बात है कि आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डैनियल साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमें सांसें बख्शता है, कि ये सांसें इस ज़मीन पर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों, और ना फ़क़्त कलीसियाएं बल्कि अक़वाम आलम वो बरक़ात के राज़ जो खुदा ताला की ज़ात के अलावा कोई खोल नहीं सकता, उसने किस तरह से खोल दिए हैं उनकी किताबों में और बाइबल में, वो हम इंसानों तक पहुंचा सकें। तो ये मेरे लिए ऑनर और शरफ है इस ज़मीन पर कि मैं खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, माबूदे हकीकी यीशु मसीह खुदावंद के ज़ाते अक़दस पर और उनके कलामे मुबारका पर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, जो सवालात उठाए जाते हैं, वो अहले इस्लाम की तरफ से हों, खुशामदीद कहते हैं, अहले हनूद की तरफ से हों, सिख बहन भाइयों की तरफ से हों, जैन मत की तरफ से हों, ताओ मत की तरफ से हों, शंतु मत की तरफ से हों, डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क पर खुदावंद के फजल से हम उनका जवाब भी देते हैं, और मसीहों को भी कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है वो बता सकें ताकि वो बेहतर तौर से खिदमत कर सकें। और आपका भी शुक्रिया कि आप भी इस बशारत के जो काम है, इस सफर में आप हमारे हम सफर हैं,
اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی بڑی محنت کے ساتھ लगन کے ساتھ اس سفر کو شروع کیا ہے، اور ڈینیل گاسپل نیٹ ورک کی ہماری ساری ٹیم کی دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے خداوند کی خدمت مزید تحقیق کے ساتھ اور زیادہ خدا کی دانائی کے ساتھ اور بائبلی رویوں میں کرتے چلے جائیں. سو شکریہ پاسٹر صاحب. جی سر، آپ کا بہت شکریہ آپ کے خوبصورت کلمات کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب، سوال بڑا مشہور ہے، بڑا ہی معروف ہے، اور غیر عقلی اور غیر منطقی بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سوال کو سننے کے بعد ہنسنا شروع ہو جائیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر اقوام کی جانب سے 14 صدیوں سے ہمیں یہ سوال لاحق ہو رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل اسلام کے بڑے بڑے علماء کرام کی جو منسٹری ہے اسی سوال کے اوپر محیط ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن شریف اور حدیث شریف یا اسلام کے اللہ کی جو منسٹری ہے اسی سوال پر محیط ہے، تو یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہوگی. اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میری اور ہمارے ناظرین و سامعین کی رہنمائی کیجیے کہ اگر خداوند یسوع المسیح خدا ہیں تو ہمیں انجیل سے دکھائیے، ہمیں انجیل سے حوالہ دیجیے کہ انہوں نے کہاں پر کہا میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. جی ڈاکٹر صاحب. تو سوال بہت ہی اہم ہے جی، کہاں کہا ہے؟ تو میں سارے مسلمانوں سے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات اور ان کی ساری ٹیم سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کعبہ کے اللہ نے کب آپ کو آ کر کہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کروں؟ پاسٹر صاحب، کعبہ کے اللہ نے سارے مسلمان، احمد دیدات کے شاگرد جتنے ہیں اور جتنے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے شاگرد ہیں، کوئی ہمیں بتا دے کہ اللہ نے ایون جو 26 انبیاء ہیں ان میں سے قرآن میں صرف ایک ہے نبی جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، ایک ہیں بس، اور دوسرے جو ہیں ان کو خود کلام کہا گیا ہے. تو 2 ہیں، نام بتا دیتا ہوں، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ قرآن سے. پہلے تو مسلمان بتائیں کہ کعبہ کے اللہ نے کب آ کر کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میری عبادت کرو؟ کیوں کر رہے ہیں جب اس نے نہیں کہا؟ تو سارے مسلمان مجھے بتا دیں، بتائیں ہمیں مسلمان. پادری صاحب، پہلی جو دلیل آپ نے دینی ہے، کعبہ کے اللہ نے کب کہا آ کر جناب ذاکر نائک صاحب کو کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کرو؟ ذرا ذاکر صاحب بتا دیں. جھوٹ نہیں بولنا، یہ میں لفظ جھوٹ کا استعمال نہیں کرتا اپنے شوز میں، لیکن یہاں پر سوال ایسا ہے 1400 صدیوں سے، تو اب بات تو کرنا پڑے گی کہ بتائیں. اب پھر یہاں پر پاسٹر صاحب ذرا اب نوٹ کیجئے گا کتنے خدا ہیں. اب پہلے تو ہو گیا اسلام میں جو کعبے کا اللہ ہے اس نے بتایا تھا. پھر جناب ابراہیم، سورہ نمبر 3 95، جناب ابراہیم جو ہیں وہ حنیف ہیں. قرآن میں چیپٹر نمبر 3 سورہ نمبر 55، جو جناب ابراہیم ہیں وہ حنیف ہیں. تو اب یہ بتائیں ذاکر نائک صاحب کہ کعبہ کے اللہ نے کہا ہے میں خدا ہوں میری عبادت کرو، یا وہ جو حنیف مذہب ہے ان کا جو خدا ہے اس نے آ کر کہا ہے؟ تو کس کو مانیں گے؟ اب جناب ابراہیم نہ نصارہ سے ہیں نہ یہود سے ہیں، تو اب یہ کیٹیگرائز ہو گیا پادری صاحب، نہ مسیحی ہیں ابراہیم اور نہ یہودی ہیں، لکھا ہوا ہے، پڑھ دے سب لوگ. اب یہودیوں کا خدا اس نے کہا ہے، مسیحوں کا خدا اس نے کہا ہے میں اللہ ہوں، یا حنیفیوں کا جو خدا ہے اس نے آپ کو کہا ہوا کر؟ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، آگے بھی چلتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جو روزے ہیں 30 وہ کہاں سے آئے ہیں؟ 5 نمازیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جناب زرتش سے آئی ہیں. تو اب یہ بتائیں ہمیں کہ زرتش کے خدا نے آ کر کہا ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو؟ تو اب میں اس طرف اور جانا نہیں چاہتا، یہاں پر میں واپس آتا ہوں. اب آ جاتے ہیں واپس، جب آپ ذات المسیح کی بات کریں گے نا کہ خدا ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تصور خدا، پاسٹر صاحب تصور خدا تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے.
तो तसव्वुर खुदा से वाकिफ होना जरूरी है। आप भी कह दें मैं खुदा हूं, मैं भी कह दूं मैं खुदा हूं, जाकिर नाकिर साहब कह दे मैं खुदा हूं, या कोई वली उठकर कह दे मैं खुदा हूं, तो कहने से तो कोई खुदा नहीं होता। तो पहले तो सवाल ही गलत है कि कहने से खुदा होगा। और भाइयों, खुदा जो है वो दो चीजों से पहचाना जाता है, साबित करना पड़ेगा। मैं अगर कह देता हूं मैं खुदा हूं तो मुझे साबित करना पड़ेगा। साबित कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इल्मुल तफसीर से वाकिफ हैं तो, और अगर आप मेरी तरह तिफले मकतब हैं, सिर्फ आपको तफसीर वो जो आप सुनना चाहते हैं आपको पसंद है, तफसीर वो जो आप समझते हैं वो आपको पसंद है, तो खेलते रहें। मजहब कोई मना नहीं करता, आपको जरूर खेलिए। अब वापस आते हैं फिर इसी सवाल के ऊपर। तो खुदा को जब जानना है, उसके नाम में जी कुदरत पाई जाएगी। पादरी साहब याद रखिए, खुदा के नाम में कुदरत पाई जाएगी, और नाम के अंडर, नाम के इख्तियार में सारी कुदरत काम करती है। याद रखिए, जो माबूदे हकीकी है उसके नाम में कुदरत पाई जाएगी, और जब वो कहेगा कि मेरे नाम के साथ जाओ तो उसका नाम काम करेगा। दूसरी बात जल्दी से, चूंकि मैं मुख्तसर रखूंगा, दूसरी बात उसके अंदर इलाही सफात पाई जानी चाहिए। इलाही सफात से मुराद कौन सी है? बड़ी बड़ी जो सफात मैं वो आपको बता देता हूं जल्दी से। पहला तो है कि वो अजली होना चाहिए, ना उसका आगाज है ना उसका इख्तिताम है। दूसरा है वो ला तब्दील होना चाहिए। तीसरा है वो कादर मुतलिक होना चाहिए। फिर वो हर जगह हाजिर और नाजर होना चाहिए, हमादान, सारी चीजों को जानने वाला होना चाहिए, आदिल मुनसिफ होना चाहिए, रहीम होना चाहिए। और ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूं पादरी साहब, वैदिक मज़ाहब के खुदाओं में से सारी मिलती। वैदिक मज़ाहब जो है उनमें कसरत परस्ती पाई जाती है, और जितनी मैंने बातें बताई हैं ये सारी उनके खुदाओं में मिलती हैं। आप बताएं जाकर नायक मुझे आकर। पादरी साहब, अब आते हैं जनाब मसीह की तरफ। अब तालीमात का पाया जाना फर्क बात है, और उनका साबित करना फर्क बात है। पादरी साहब ये बात याद रखिए, आप खुद मुनाजरे करते हैं, दावा कर देना बड़ी बात है, लेकिन साबित करना। अब आते हैं, यीशु मसीह ने जब कहा शागिर्दों को, तो उन्होंने कहा जाओ मेरे नाम के साथ बीमारों को शिफा देना, मेरे नाम के साथ बदरूहों को निकालना, और दीगर जितने भी काम हैं वो बता दिए। मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं, जल्दी से बता देता हूं। जब शागिर्द वापस आए पादरी साहब, ये मैं तसव्वुरात की बात कर रहा हूं, जिनको तसव्वुर खुदा का पता नहीं है, उनको अपने मजहब का तो पता नहीं है, दूसरों के मजहब का क्या पता होगा। तो तसव्वुर खुदा मैं बात कर रहा हूं, नाम में कुदरत पाई जानी चाहिए। शागिर्द वापस आते हैं जी। शागिर्द उस दौर में हैं जहां देवी देवताएं हैं, खुदा हैं, यहोवा की बात भी है, जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनकी तालीम भी है, जो मिस्री हैं, फारसी हैं, बाबली हैं, उनकी सबकी तालीमात मौजूद हैं खुदाओं की। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने नाम से तुम्हें भेजता हूं। जब वो नाम से गए तो उन्होंने कहा जी आपके नाम से, यीशु साथ नहीं है पादरी साहब, याद रखिए, उसका नाम है, सिर्फ इख्तियार है। तो उन्होंने कहा बदरूहें भी आपके नाम से ज्यादा खुश अभी है। तो खुदा के पास तो सब कुछ है, ये वो कह रहे हैं। फिर अगली बात आ जाती है कि यीशु मसीह के अंदर ये सारी सफात मौजूद हैं। अब मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अजली है, पादरी साहब, जाकिर नाइक और पूरी दुनिया के मुसलमानों, खुदा का अजली होना जरूरी है। तो अब सूरा नंबर 3 में चले जाइए, सूरा नंबर 4 में चले जाइए, सूरा नंबर 19 में चले। मेरे पास तो वर्सेस हैं। पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज करता हूं, किसी नबी को बताइएगा कि वो अजली है यीशु मसीह के अलावा। कुरान में चलते हैं, खुदा का अजली होना साबित कर रहा हूं। सूरा नंबर 3, सूरा नंबर 4, सूरा नंबर 19 और दीगर सूरा भी है। अगर किसी मौलवी के अंदर है जज्बा ईमान, नहीं तो डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क पर जुमे को हमारा शो है, पाकिस्तानी वक्त रात 9 बजे, कॉल करे और फिर उसको वो बातें बता देंगे अजली होने के ताल्लुक से, उनकी किताबों से, जो शायद सदियों से उन्होंने किताबें तो रखी हुई हैं लेकिन कभी तहकीक नहीं की। तहकीक कीजिए, यीशु मसीह अजली है। कैसे? सूरा मरियम, आसमान से फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं जी मैं खुदा का कलिमा लेकर आया। किसका कलमा पादरी साहब? खुदा का। किसका कलमा? खुदा का। तो खुदा क्या है? अजली। तो कलमा अगर वहां से आ रहा है तो कलमे को क्या कहेंगे? हादिस है, महदूद है, लिमिटेड है। मैं सारे मिस्र में जो है इनकी यूनिवर्सिटी अल अजहर, माफ कीजिएगा, अल अजहर यूनिवर्सिटी के सारे उलमा को मैं चैलेंज कर रहा हूं। पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज कर रहा हूं, साबित करें यीशु मसीह जो कलिमा है वो अजली नहीं है।
अगर कुरान उसको अजली साबित करता है तो अजली तो सिर्फ खुदा की जात है पादरी साहब। वाह वाह। कुरान चैप्टर 3-4 सूरा नंबर 19, अगर खुदा की सिफ्त है अजली होना तो फिर पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज करता हूं, कलिमा कहां से आया? आसमान से। किसका है? खुदा से। खुदा क्या है? अजली। तो कलिमा क्या हुआ? अजली। तो जब खुदा अजली है उसको खुदा मानते हैं, कलिमा अजली है तो उसको मानने में अगर कुछ दिक्कत है तो वो दिक्कत हम दूर करते हैं। जरूर कॉल कीजिए, पादरी साहब को कॉल कर लें, दीगर उलमा को कॉल। आगे आ जाते हैं जी, आगे आते हैं जी। ला तब्दील है खुदा, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहता है। वाह वाह। तो जब यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो यीशु मसीह की दो शख्सियतें हैं। अब तस्वुर मसीह जरा सुन लीजिए गौर से सारी दुनिया के उलमा। तस्वुर मसीह अहले यहूद फर्क तरीके से मानते हैं, तस्वुर मसीह मसीही फर्क तरीके से मानते हैं। बिल्कुल। तस्वुर मसीह जब इस्लाम में आता है तो कोई समझ ही नहीं है कि क्या मानना है और क्या नहीं मानना। सही है। तो इसलिए पहला मैंने जो नुक्ता बताया है ना, पहली ही बात पर आप मुसलमान अगर सोच लेना कि जी अजली खुदा, कलिमा अजली, उसके बाद ला तब्दील है। और ला तब्दील किन में होता है जी? याद रखिएगा, ला तब्दील तस्वुर खुदा में उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी जो शख्सियत है वो ला तब्दील है, याद रखिए। तो यीशु मसीह जब कलिमा है तो खुदा ला तब्दील और उसका कलिमा भी। अगर खुदा ला तब्दील है और उसका कलिमा आसमान से आ रहा है, तो जब खुदा ला तब्दील तो उसके अंदर उसके साथ उसका कलिमा है, तो वो क्या मानेंगे? मुसलमानों हमें सिखाए, खुदा ला तब्दील मानते हैं ना, तो अगर उसके अंदर से कलिमा आ गया है तो कलिमा क्या करेगा? कैसे मानेंगे उस कलिमा को? आइए जरा कुरान से दिखाता हूं। पादरी साहब, कुरान से ला तब्दील कलिमा। अब खुदा क्या करता है जी? मुर्दे जिंदा करता है, मौत देता है, ऐसे ही है पादरी साहब? जी बिल्कुल। खुदा जिंदा करता है। ला इलाज इमराज का शफा कौन देता है? सूरा नंबर 2, जब बीमार होता हूं तो मुझे शिफा मिलती है। उसके बाद जनाब इब्राहिम का बयान, बीमार होता हूं, ला इलाज बीमारी कौन कर सकता है जी? खुदा। आगे आ जाते हैं, जन्म के जो अंधे हैं उनको कौन शिफा दे सकता है? सारे मुसलमान कहेंगे खुदा। ठीक है जी। अब जब जमीन पर आते हैं तो यही सफात हमें कलमे में नजर आती है। कहां लिखा है? सूरा नंबर 3 49, सूरा नंबर 5 69, और उसके बाद सूरा नंबर 5 110, और उसके बाद दीगर भी बहुत सी आयात हैं। तो ला तब्दील खुदा, तब्दील क्या हो? एक तो उसकी शख्सियत और एक उसके एट्रीब्यूट, उसकी कुदरत, ये नहीं बदलते। अब खुदा जिंदा करता है, खुदा ही मारता है। तो यीशु मसीह जरा आयात पढ़ के देखें। उसके बाद खुदा इल्मुल गैब जानता है, यीशु मसीह भी इल्मुल गैब जानता है। कहां लिखा हुआ है? कुरान में। तो अब उसकी जो ला तब्दील शख्सियत है वो देखें। जब कलिमा खुदा के साथ है, खुदा ला तब्दील है तो कलिमा भी ला तब्दील है। जब वो जमीन पर आता है, कलिमा खुदा कलिमा बनकर, ये कहते लफ्जी कलमा, कलमे की तारीफें हैं बहुत सी, लेकिन मैं यहां पर यह बता दूं भाइयों, अल्फाज की तारीफें तो आप तब लगाएंगे जब लफ्जों में कलमा आएगा। तो यहां तो कलमा जिस्म में आ रहा है, शख्सियत है। और अगर खुदा कलिमा शख्सियत बनता है तो जो खुदा कर सकता है वही उसका कलिमा कर सकता है। तो खुदा को आप ना दीदा जानकर खुदा माने और जिस्म में आ जाए तो ना माने। अब गलती किसकी है? ना समझे किसकी है? कहते हैं जी कहां यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो? तो अभी उस पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपको तसव्वुर की चंद बातें बता रहा हूं। जब मुसलमानों के साथ बात होती है, अभी एक बहुत बड़े आलम थे, उनके साथ बात होगी, उससे पहले भी बहुत बड़े आलम थे, उनके साथ बात होगी। वो मेरा मुंह देखते रहते हैं ऐसे करके ना। मैं कहता हूं कि कुरान से, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अजली को साबित करें ना, फिर आप ला तब्दील को साबित करें आप। अब खुदा के अंदर जितनी सफात होनी चाहिए वो सारी की सारी यीशु मसीह में है। सूरा नंबर 349 पादरी साहब, सूरा नंबर 5 69, सूरा नंबर 5 110। अब कादर मुतलिक है खुदा, ये उसकी सिफ्त है। तो यीशु मसीह को देख लें। सूरा नंबर 3 फिर बता रहा हूं 49, सूरा नंबर 5 110 और 5 69 भी है। 69 यहां पर नहीं आएगी, 5 110 आएगी। तो ये याद रखिए
अब यीशु मसीह खुदा कादर मुतलक है, यीशु मसीह कादर मुतलक है। लूका की अंजील उसका 8:24 आयात आपको इसलिए दे रहा हूं, कुरान की पहले आयात दी है क्योंकि आप कुरान को मानते हैं, आपने तो अंजील को मानना नहीं। हालांकि सूरा नंबर 5 और उसकी जो 40 से लेकर 46 तक लिखा हुआ है कि तुम किसी बुनियाद पर नहीं हो, अहले किताब, किसी बुनियाद पर नहीं हो जब तक अंजील को कायम ना करो। आपको तो क्यास की जरूरत भी नहीं है, आपको इजमा की जरूरत भी नहीं है। क्यास और इजमा इस्लाम में, मैं डॉक्टर डैनियल आपको कह रहा हूं, कुरान के खिलाफ है। पढ़ लें, सूरा नंबर 5 पढ़ेंगे आप, अल माइदा, और उसकी 46 पढ़ लें, तुम किसी बुनियाद पर नहीं हो। उसके बाद अगली बात सुन लीजिए, वो है सूरा नंबर 3 187, पढ़ लीजिए आप, उसमें क्या लिखा हुआ है। सूरा नंबर 10 94 पढ़ लीजिए, सूरा नंबर 16 उसके 42 पढ़ लीजिए। आपने कुरान पढ़ना नहीं है, यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं खुदा हूं, तो वो मानना है आपने, लेकिन जो कुरान कह रहा है वो आपने नहीं मानना। ये तो मैं आपको, ये मेरा तकरीबन 40 ईयर का है, वो आपने नहीं मानना। तो माने अब यीशु मसीह को अजली है तो वो खुदा भी माने, ला तब्दील है तो खुदा भी माने, और फिर कादर मुतलिक है तो खुदा भी माने, क्योंकि वो उसने किया। 26 अंबिया में से अगर किसी ने किया हो तो मुझे बता दें। अब खुदा ने मिट्टी ली, मिट्टी से आदम को बना दिया। नेस्त से हेस्त में चीजें आने वाला कौन हो सकता है जी? खुदा। मिट्टी में जान कौन डाल सकता है? खुदा। तो यीशु मसीह ने कादर मुतलिक की बात करें, मिट्टी ली, आपके कुरान में लिखा हुआ है। कोई बताए नबी ना, कोई नबी बता दें, फिर कहते हैं यीशु मसीह खुदा नहीं। वो कुरान में साफ लिखा, मिट्टी ली है, उसने परिंदा बनाया और फूंका। यहां पर सीगा वाहिद है, जमा नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरे पास डिक्शनरीज पड़ी हुई है और उनकी पड़ी हुई है, जिनका आप इनकार नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं, हर जगह हाजिर और नाजर है। मत्ती की अंजील 20:18, यूहन्ना 1:48, 3:13, मत्ती 28:20, हर जगह हाजिर और नाजर है। हलीम और हमादान है, मरकस 11 2 से 6, यूहन्ना 2 24 25, लूका 5 22, मत्ती 24। और फिर आगे जब हम चलेंगे तो वो मैं सारा कुछ इस्लाम से बताऊंगा। अब यहां पर मैं वापस आता हूं, तसव्वुर की बात हमने की कि यीशु मसीह में, उसके नाम में भी कुदरत है और उसकी सफात भी खुदाई है। अब इसका अगर इनकार है ना, ये ना बताया करें उन्होंने नहीं कहा तो हम, ओ भाई मैं जैसे आपको सबूत दे रहा हूं, इनको काटें, इनको रद्द करें। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इतना जज्बा, ईमानी और इल्म है, इन दलाइल का रद्द करे और कोई भी मुसलमान इस पर वीडियो बना दे और हम उसको जवाब दे देंगे। अब हम आ जाते हैं कि तसव्वुर खुदा में पादरी साहब, खुदा के नाम होते हैं, ठीक है जी, खुदा के नाम हैं। अब इस्लाम में आम जो है वो कहते हैं जी 99 नेम है। अब जब भी आप ये 99 नेम जो है आपके, 99 नाम है, किसी भी जगह पर वो नाम आएंगे तो आप क्या उससे मुराद लेंगे? खुदा। और फिर ये भी मैं पादरी साहब आपको बता दूं, इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया है 5000 नाम है इस्लामी खुदा के, 5000 इस्लामी खुदा के 90। इब्ने कसीर में पढ़ लीजिए। 1000 नाम तो रेत में है जी, 1000 नाम ज़बूर में है, 1000 अंजील में है, और 1000 कुरान में है, और 1000 जो उन्होंने डाले हैं ना, वो कहां से डाले हैं वो सारे मुसलमान मुझे बताएं। अब मुसलमान 1000 नाम मुझे कुरान से बता दें, 1000 ज़बूर से, 1000 अंजील से, तो आप किस खुदा को मान रहे हैं? 5000 नाम है उसके, आपको तो नहीं पता चलना कहां से आए, हम आपको बता देंगे वो 5000 कहां से आए। आपको नहीं पता चलना, ये भी मैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा मुसलमान, ये 5000 नाम कहां से आ गए और किस अल्लाह के हैं? अब वापस आते हैं, आप 99 नेम जब आए कहीं पर भी लिखे हुए, आप कहते हैं जी वो खुदा है। अब आपके पास जाती नाम है खुदा के और सफाती नाम है, और जब आप अल्लाह की बात करते हैं ना जी, मुसलमानों को पता नहीं है सफाती मानना है या जाती मानना है। जाती वो होता है जो जात के साथ मुंसलिक हो, और सफाती वो होता है जिससे सफात जाहिर होती हो। अब सफात के अंदर वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो उस जात को इस काबिल बनाती हैं कि ये सारी सफात इलाही हैं और इस जात में पाई जाती हैं, उसको खुदा मानेंगे। अब जब आप, ये जी किताब में आपको दिखा रहा हूं, सब लोग देख लीजिए गौर से, ये देखिए। अब इस किताब में ये बजावी की शरह है, और ये है जी सफा नंबर 100, ये सफा नंबर 127 है, और इसमें ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जी, अल्लाह का नाम पढ़ देता हूं। जिस तरह अल्लाह की जात को पहचानने में लोगों की अकलें हैरान हैं, तो पहले तो मुसलमान ये देख लें कि अकलें इनकी हैरान हैं।
तो भाई जहां पर अक्लों की हैरानगी दूर होती है वहां पर आ जाए ना, फिर रेफरेंस के बगैर कोई बात नहीं करते। अब यहां पर देखिए अकलें हैरान और शुस्तर हैं, तो भाई वहां पर आए ना जहां पर अकलें हैरान ना हो, वहां पर आपको पता चल जाए। अब यहां पर देखिए पादरी साहब लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूं, लिखा हुआ है जी, ये जो लफ्ज है अल्लाह, ये जात पर दलालत करता है और मुतहय्यर और मुस्तरब है। बाज कहते हैं कौन? मुसलमान। लफ्ज अल्लाह इसम जाती है और बाज के नजदीक ये जाती नहीं है। जाकिर नायक साहब और पूरी दुनिया के उलमा, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने जाती मानना है या सफाती मानना है। ये देख लीजिए, जब आपको अपने अल्लाह का नहीं पता कि जाती मानेंगे या सफाती मानेंगे तो ये क्यों जरूरी है पास्टर साहब? अब आपका सवाल ये बनेगा ये जरूरी क्यों है? अगर वो जाती है तो किस जात के साथ उसको लगाएंगे? काबा के जो 360 बुत थे उनके साथ लगाएंगे उसकी जात को, या जो सतारा परस्त हैं उनके साथ लगाएंगे, या जो साबी हैं और जो जरतश्त वाले जो आग की परस्त करते हैं उनके साथ मिलाएंगे, मसीहों के साथ मिलाएंगे, यहूदियों के साथ मिलाएंगे? पहले तो जात किसके साथ मिलाएंगे पादरी साहब? हमें कहते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूं, तो पहले तो आप खुद पता कर लें कि जाती मानेंगे। अगर जाती मानेंगे ना तो 360 में जाएगा सीधा। पास्टर साहब कहां जाएगा 360 में? ये भी मैं आपको बता दूं पादरी साहब, ये कहें ना कि हम कोई ऐसे ही बात कर रहे हैं। 360 में अगर आपने जाना है ना, 360 में अगर जाएंगे तो ये देख लीजिए जी, ये मौलाना मदूदी की किताब है सीरत की, इसमें ये जो देवी है ना लात, ये अल्लाह की बीवी है और मौलाना मदूदी ने लिखा हुआ है अल्लाह की। आप अल्लाह के नाम की बात कर रहे हैं तो ये देखिए अल्लाह जो है उसकी बीवी का नाम है लात, तो अल्लाह क्या हुआ? बीवी का शौहर कौन हो गया? फिर ये मौलाना मदूदी ने लिखा, हमने नहीं लिखा हुआ। तो पादरी रोबन साहब, जात की बात, अल्लाह के नाम को जाती मानेंगे तो किधर जाएगा? फिर अगर सफाती मानेंगे तो किधर जाएगा? फिर तो आपको तो खुद नहीं पता, आधे आप मान रहे हैं जाती आधे सफाती। तो यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए तो कुरान काफी है। अब इस अल्लाह तक पहुंचने के लिए क्या काफी है वो आप हमें बताएं। जिस अल्लाह को आप मानते हैं उसकी जात को मानेंगे तो जात जाएगी 360 बुतों के साथ। और ये हम नहीं कह रहे, मौलाना मदूदी कह रहे हैं। अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात की या लिखी ना तो वो पहले जरा पढ़ ले इस किताब को। ये जिल्द नंबर अव्वल है, पेज नंबर 570, ये देख लीजिए। ये देखिए, हम रेफरेंस के बगैर कोई बात नहीं करते पादरी साहब। पहले तो अल्लाह फिर गया, अगर आप उसका जाती नाम मानेंगे तो फिर अल्लाह जाएगा कहां पर? ये मौलाना मदूदी ने लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ। ये अल्लाह की तानीस है, अल्लाह की बीवी है। तो फिर अल्लाह जो है वो गर्मी सर्दी कहां गुजारता है? जब अल्लाह की जात की बात। अब आ जाते हैं सफात की तरफ। तो पादरी साहब जो सफात हैं अगर वो महदूद हो जाएं, ये जो अल्लाह है ये सिर्फ काबे तक महदूद है, इसलिए सारी दुनिया के लोग काबे में आते हैं इस अल्लाह को मिलने के लिए। वाह वाह पास्टर साहब नोट कीजिए जरा, आप मुनाजरे करते हैं इसलिए आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो और भी बातें आनी है। यहां पर हम देखते हैं जब सफात आ जाएंगे पादरी साहब तो हर एक काबे में तमाम कौमों के बुत थे जी। मौलाना मदूदी ने लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा। भाई अल्लाह की बात कर रहे हैं। अल्लाह की परस्त कहां होती है? काबा में। काबा में उसकी बीवी कौन है? लात। और ये हम नहीं कह रहे, ये जरा पढ़ लीजिएगा किताब। अब आगे आते हैं। अब जब हम इस अल्लाह की सफात की बात करेंगे तो फिर इस अल्लाह का पूरा खानदान है, बीवी है। तो फिर कुरान में लिखा हुआ है, सफात की बात की तरफ आ रहे हैं ना, तो सफात की बात की तरफ जब आएंगे तो वो सफात कहां पर मुंसलिक है? काबा के। काबे का जो अकीदा कुरैश है उसके साथ अल्लाह की सफात है। तो अब सारी दुनिया के मुसलमान पहले तो ये देख लें कि आपने किस अल्लाह को माना है, जो मैंने पहले शुरू में आपको बता दिया। अब हम वापस आते हैं पादरी साहब, अल्लाह जाती नाम है, सफाती नाम है, क्यों जरूरी है? अब वो मुझे, मेरे सारे मुसलमान बहन भाई जितने भी हैं, आपसे दरखास्त है कि आप हमें बताइए। अब हम आ जाते हैं, ये नाम और सफात होती हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर, उसको समझना कैसे है? अब ये है बड़ी जो मुश्किल है ना मुसलमानों की, वो ये है कि वो समझे अब कैसे। अब अपने अल्लाह को तो पता नहीं है, उसको काबा के साथ मानेंगे, साबियों का मानेंगे, आप उनको जरतश्त का मानेंगे, यहूदियों का मानेंगे, मसीहों का मानेंगे, कौन सा खुदा मानेंगे? हमें भी बता दें ताकि हम पर भी बात खुल जाए। जब आप पर खुल जाएगी, आप पर तो खुली नहीं, चूंकि आपके 73 फिरके हदीस मुबारका के मुताबिक लिखा है कि पैगंबर इस्लाम आपने एक लाइन खींची
اور اس میں سے کچھ لائنیں لگا دی اور بتایا کہ ایک راستہ خدا کا ہے, باقی سارے شیطان کے ہیں. حدیث مبارکہ ہے ایک راستہ خدا کا ہے, باقی سارے راستے شیطان کے ہیں. تو پہلے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جو شیطان والے راستے ہیں ان کو خدا والے مانیں گے یا جو خدا والا راستہ ہے اس کو مانیں گے, اور پھر کس خدا کا, کعبہ کے 360 بتوں والا خدا مانیں گے یا پھر یہودیوں کا, سامیوں کا, زرتشت کا, مسیحوں کا اور جو دیگر ویدک مذاہب ہیں ان کا. تو آپ تو خود کنفیوز ہیں. اب ہم آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے واپس آتے ہیں. اب اسلام میں یہاں پر میں اب جلدی سے بتا دوں کیوں کنفیوز ہیں آپ, کنفیوژن کا شکار ہیں, الجھاؤ کا شکار ہیں. آپ کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان پیغمبر اسلام کی عبادت کرتے تھے. کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجیے. پیغمبر اسلام کی عبادت کرتے تھے, یہ دیکھ لیجیے کنز الایمان ہے 7-8, یہ دیکھ لیجیے 7-8, اور اس کے آپ پیج نمبر 124 پر آ جائیے. جو شخص, یہ دیکھ لیجیے جی صاف لکھا, جو شخص پیغمبر اسلام کا نام ہے لکھا ان کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ کبھی نہیں مرے گا. یہ دیکھ لیجیے پیغمبر اسلام کی عبادت, اس کے بعد جتنے پیغمبر اسلام کا خاندان ہے ان کی عبادت. اب غور کیجئے, مسیح کی عبادت پر لانے لگا نا تو پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. پیغمبر اسلام آپ کی عبادت, اس کے بعد جو خاندان ہے پیغمبر اسلام کا آپ ان سب کی بھی عبادت, ان کو خدا نے. اس کے بعد جو آئمہ ہیں, جو 12 امام ہیں وہ بھی خدا ہیں. اس کے بعد آپ کے بہت سے جو علماء ہیں, پیر ہیں, وہ بھی خدا ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں, وہ آپ لاہور میں ایک مزار ہے, نام نہیں لوں گا, وہاں پر لکھا ہوا ہے مظہر نور خدا. مظہر نور خدا ایک شخصیت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے, مظہر نور خدا. اب خالق خدا کا نور آپ جن کو کہہ رہے ہیں ثابت کرنا پڑے گا, اور میں نے تو ثابت کیا. وہاں پر بہت زیادہ میری بات چیت ہوتی رہتی تھی, کیونکہ وہاں پر آج کل آپ سنتے ہیں پاسٹر صاحب کے بہت سے لوگ پیدل منادی کر رہے ہیں. تو میں نے تقریباً 1 سال پورے پاکستان میں پیدل ہی منادی کی ہے, اور وہاں پر ہر قسم کے علماء کے ساتھ, جادوگروں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, اور ایک دفعہ مجھے بہائی بھی مل گئے. یہ غالباً ایبٹ آباد پہاڑوں میں ہم گئے ہوئے تھے, وہاں پر مل گئے تھے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ آج بھی علماء کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. نام, جب آپ 99 نام لیں گے آپ کہیں گے اللہ ہے. تو اب ہم آتے ہیں پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں جو مسلمان ہیں, مسلمانوں کی کتاب میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کتاب ہے جی پادری صاحب, یہ ذرا دکھا دیں بڑا کر کے. یہ ہے جی ایک خدا ایک پیغام, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 33. یہ دیکھ لیجئے, یہ مسلمان ہے جس کے مصنف ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, سنگھیڑا صاحب ہیں. اب اس کا جو پیج نمبر ہے 33, اس پر جناب اب میں آپ کو نام مسیحی خدا کے نام دکھا رہا ہوں, اور اس میں 2 نام ہیں جی. ایک ہے کریوس اور ایک ہے خریستوس. یہ نام ہے جو استعمال ہوئے ہیں مسیحت میں. یہ دیکھ لیجئے تحقیق جو شخص کرتا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں. اب جہاں جہاں بھی بائبل میں پاسٹر صاحب, جہاں جہاں بھی بائبل میں کریوس آئے گا یا خریستوس آئے گا, اب یاد رکھیے بائبل کے جو نسخے ہیں, یہ میں بتا دوں, آپ کہتے ہیں نا قرآن عربی میں اترا ہے, پڑھ لیجئے, عربی کے سارے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ویسا تو جذبہ ایمانی میں آپ جو کچھ مرضی کہتے ہیں کہہ دیجئے. اب یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی عربی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب کوئی علماء میں سے بات کرے گا نا تو پھر علماء کی کتابیں, یہ لفظ میں اکثر کہتا نہیں, لیکن یہ چونکہ آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اعتراض ایسے کرتے ہیں جیسے الہام صرف انہی پر اترا ہوا ہے. تو مسلم علماء نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہوا ہے, ادھیڑ کر رکھ دیا ہوا ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے ہی نہیں. وہ عربی میں کہاں سے آیا ہے پوری تفصیل دی ہے. یہ کہتے رہتے ہیں ایسی جو میری طرح لا علم اور کم علم لوگ ہیں, نہیں عربی سے آیا. او بھائی عربی سے نہیں آیا, پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہاں سے آیا ہے. اس کے لیے میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو ریفرنس. سیرت شبل نعمانی اور سلیمان ندوی جلد اول ہے, اس پر تصور خدا پڑھ لیجئے. میں نے اپنے شوز میں بارہا وہ دکھائی. وہ آیا کہاں سے, عربی ہے ہی نہیں. آپ کہتے رہتے ہیں نہیں عربی ہے.
ओ भाई वो कहां से आया है? वो आपको मिलेगा वैदिक मजाहब के तस्वुर खुदा से मिलेगा। उसके बाद उसको मिला दिया जाता है सामी मजाहब के साथ। तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब हम वापस आ रहे हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है जी, ये नाम है, फिर दिखा रहा हूं, गौर कर लीजिए, ये देख लीजिए, किरियोस है और ख्रिस्तुस है। अब जब बाइबल में हम बात करते हैं खुदा के नामों की, और आप कहते हैं जी कहां यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, तो जहां भी क्रियोस आएगा, जहां भी दूसरा लफ्ज जो है ख्रिस्तुस है ये आएगा, तो इससे मुराद क्या होगी? 99 नेम जहां पर आ जाए आप कहते हैं इससे मुराद खुदा है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं खुदा हूं। पादरी साहब, हम चलेंगे जी, यूहन्ना की अंजील है और उसका 13वां बाब है। जी। अब यहां पर मैं ये बता दूं पूरी दुनिया के मुसलमानों, खास तौर पर जाकिर नाइक साहब, उनके जितने शागिर्द हैं, अहमद दीदात, उनके जितने शागिर्द हैं, यूहन्ना की अंजील का 14वां बाब, यूहन्ना की अंजील का 15वां बाब, यूहन्ना की अंजील का 16वां बाब, वो इसको मानते हैं इल्हामी है। पास्टर साहब आप देख लें, सारी दुनिया देखे, मुसलमानों को खास तौर पर अर्ज कर रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी वीडियोस देखें, 14वां बाब इल्हामी है, सब कुछ ठीक है। 15वां बाब 16वां बाब इल्हामी है, सब कुछ ठीक है। तफसीर बिल राय कर रहे हैं वहां पर, गौर कीजिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तफसीर के दो तरीके हैं, एक है दुरुस्त तफसीर, उसको कहा जाता है मतन के मुताबिक तफसीर, एक को कहा जाता है तफसीर बिल राय, कि आपको जो कुछ लगता है उस हवाले में आप वो पेश करने की कोशिश करते हैं। हम मालूम है पास्टर साहब, जो उलमा है ना उनको मालूम है, तामात, तोए अल्फ ता मीम अल्फ मा ते, अहले तामात वो होते हैं जो मजहबी किताबों के असल अल्फाज और तफसीर को रद्द करके अपने मतलब अपने माने पहनाते हैं और अपनी तफसीर करते हैं। तफसीर बिल राय उसको कहते हैं, वो अपने माने पहना देते हैं। तो आइए, यीशु मसीह जब 14वां बाब यूहन्ना की अंजील का इल्हामी, 15वां बाब इल्हामी, 16वां बाब इल्हामी, तो 13वें को मानने में क्या फिर मुश्किल पेश आएगी? जाकिर नाइक साहब अगर 13वां पढ़ लेते, तो अहमद दीदात भी अगर 13वां पढ़ लेते और वो देख लेते कि ख्रिस्तुस और करियोस, ये बाइबल 3 में जल्दी से बता दूं, बाइबल अरामी में, यूनानी में और ग्रीक, ये जो हिब्रू और ग्रीक और अरामिक 3 जुबानों में आज भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आपके पास जो इस वक्त मौजूद हैं सारे, उनमें आप कूफी आयात देख लें, बसरी आयात देख लें, शामी और दीगर आयात आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, खुल जाएगा आप पर भी बात। आपके पास जो स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं ना मुसलमान सारे, आप अभी गूगल कर लीजिए, उसमें देखिए मक्की आयात, मदनी आयात, बसरी आयात, कूफी आयात, शामी आयात और दीगर आयात कितनी कितनी है, और किस नुस्खे से आप साबित करेंगे कि किसको माना जाए। अब वापस आता हूं, अरामी, यूनानी, अबरानी, तीनों तरह के नुस्खे मौजूद हैं। तो अब मैं 13वां बाब, 14वां इल्हामी है, 15वां इल्हामी है, 16वां इल्हामी है, तो 13वें को पढ़ने में क्या मुश्किल है? तो यहां पर लिखा क्या है पादरी साहब, आइए जरा वो मैं आपको दिखा देता हूं। 13वीं आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, तुम मुझे उस्ताद और ऐ खुदावंद कहते हो। यहां पर आएगा ख्रिस्तुस या करियोस, याद रखिए दोनों 99 नेम है, जहां पर भी 99 में से कोई भी लगेगा, मुराद क्या हो गई? खुदा। तो यहोवा का नाम है, एलोहीम है, एल है, इला है। अब इन नामों की तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि नामों की तरफ जब आप आएंगे तो नामों में वैदिक मजाहब के खुदा और जो सामी मजाहब के खुदा हैं उनके नामों में बहुत मुमासलत पाई जाती है। मुमासलत पाने से माबूदे गैर हकीकी माबूदे हकीकी नहीं बन जाता। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी तरह तालिब इल्म हैं तो याद रखिए, नाम दे देने से माबूदे गैर हकीकी माबूदे हकीकी नहीं बन जाता, ये याद रखिए, अगर आप मेरी तरह इल्म से मोहब्बत रखते हैं तो। अब यहां पर हम देखते हैं, तुम मुझे खुदामंद, तुम मुझे खुदामंद, तुम मुझे उस्ताद और खुदामंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। जाकिर नाइक साहब 13वां बाब अगर आप पढ़ लेते, और आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, आपकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूं। आपको मैंने सैटेलाइट टीवी पर कितने सालों से चैलेंज किया है कि करंट डिबेट मेरे साथ आप करते हैं, लोगों के साथ डिबेट,
बस तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं खुदावंद हूं। आगे पढ़िए 14वीं आयत है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। अब मैंने दिखा दिया जाकिर नाइक पहले तो खुद मसीहत कबूल करें, क्योंकि उनका दावा है कि कोई भी शख्स अगर मुझे दिखा देगा यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूं, तो वो मसीहत कबूल कर लेंगे। तो अब उलमा कितनी किस्म के हैं जी इस्लाम में, वो मैं आपको बता देता हूं, उससे भी आपको बाखबर होना चाहिए। उलमा कितनी किस्म के हैं? एक तो हैं जी उलमा हक, हक बात कहेंगे, मान जाएंगे हक को। एक है जी उलमा सू। उलमा सू की तारीफ में बताना नहीं चाहता, अब आप फैसला करेंगे। हमने दिखा दिया है जाकिर नाइक को कि यीशु मसीह ने खुद कहा मैं खुदावंद हूं। अब उन्होंने मसीहत कबूल करनी है, उलमा हक हक बात पर खड़े रहेंगे। उलमा सू की तारीफ मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिए। तीसरे नंबर पर आते हैं उलमा बिद्दात। जो उलमा बिद्दात होते हैं वो कभी इधर और कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर। चौथे नंबर पर आते हैं उलमा अहले तामात, वो अपने मतलब की बात ही निकालते हैं हर एक चीज से। तो अब चारों उलमा में से मैं नहीं कहूंगा जाकिर साहिब किस ग्रोह में है, वो आप फैसला करेंगे। फिर बता देता हूं, उलमा हक, उलमा सू, उलमा बिद्दात और उलमा अहले तामात मसीहों में भी हैं। गुस्सा लग जाता है उनको जब मैं बात करता हूं, तो मसीहों में भी है, मुसलमानों में भी है। तो अब हमने दिखा दिया है यीशु मसीह ने कहा है मैं खुदावंद हूं। अब अगली बात गौर से सुन लीजिए, इन तमाम बातों का मकसद क्या है, किताबों का मकसद क्या है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये जी आपको यूहन्ना की इंजील 14वां इल्हामी है ना, 14वां इल्हामी है मुसलमानों के मुताबिक, 15वां इल्हामी है, 16वां इल्हामी है, तो 20वें में क्या मसला है? आइए पादरी साहब 20वें में आते हैं। 20 चैप्टर है जी, ये सारी बातें लिखी गई और यहां पर 20 चैप्टर में लिखा हुआ है, उसके 31 आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। और यहां पर 31 आयत में लिखा हुआ है, 30 आयत से पढ़ता हूं। और यीशु ने और भी बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ, उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये जिंदगी है कैसे? आइए यूहन्ना की इंजील ही में 17 बाब है और उसकी तीसरी जो आयत है वो आपके सामने रख देता हूं। ये हमेशा की जिंदगी है क्या, कैसे मिलती है? आइए जरा यहां पर देख लेते हैं। यूहन्ना की इंजील है और उसका 17 बाब है और 17 बाब की पहली जो आयत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और यहां पर जो लिखा हुआ है वो है, यहां पर लिखा हुआ है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी किताबों में लिखा हुआ है, उस शख्सियत की बात की जा रही है जो कह रहे हैं मैं खुदावंद हूं। खुदावंद किस ताल्लुक से हैं, यह जरा याद रखिए। यीशु मसीह खुदावंद किस तरह से हैं? उनके नाम में भी कुदरत है और उनमें सारी इलाही सफात पाई जाती है। अब भी अगर किसी ने नहीं मानना, तो अगर आप खुदा नादीदा खुदा में जब वो सफात आप पढ़ते हैं, आपने देखी नहीं है पादरी साहब, नादीदा खुदा के बारे में सारे मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने वो सफात देखी नहीं है। जब वही नादीदा खुदा जिस्म में आ जाता है और वही सफात आप कुरान में पढ़ते हैं और लोगों ने तारीख में देखी हैं, आप पढ़ते हैं और लोगों ने तारीख में देखी हैं, और वो आज भी आपको दी यीशु मसीह जिंदगी, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, खुदा ही खुदा के पास ले जा सकता है पादरी साहब। खुदा ही खुदा के पास लेकर जा सकता है जब वो जिस्म में आता है। अब कोई उलमा में से ये पॉडकास्ट देखेंगे ना आप, तो उलमा में से चैलेंज है अल अजहर के उलमा को, पाकिस्तान के उलमा को, इंडिया के उलमा, दुनिया के उलमा को, आपने दलील के साथ, रेफरेंस के साथ जवाब देना है। नीचे ना लिखें, गालियां लिख देंगे आप, लानतें लिख देंगे आप। अरबी कहावत आपको बता दूं, अरबी कहावत है पादरी साहब, जैसा माबूद वैसे ही उसके मानने वाले। तो गालियां ना लिखे, ये ना लिखे जहालत है, डॉक्टर को तो पता ही कुछ नहीं है। वो मैंने कुरान आपके सामने रखा है, हदीस आपके सामने रखी है, बाइबल रखी है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर जान लेगा, उसको रोजे आखरत,
गम नहीं होगा अजाब का, दोजख का। कहां लिखा हुआ है? कुरान में। कहां? चैप्टर 2 62, चैप्टर 5 69। जो मसीह पर ईमान रखता है बतौर खुदा, ये याद रखिए, वो शर्मिंदा नहीं होगा। क्यों शर्मिंदा नहीं होगा? 26 अंबिया में से इस वक्त आसमान पर कौन है? यीशु मसीह। बाकी अंबिया कहां हैं? कब्रों में या बरज़ख में। इस्लामी अकीदा है, पढ़ लीजिए। और अगर कोई समझता है नहीं कोई है जन्नत में, तो वो साबित कर दे। सारी सारी अहले इस्लाम, पूरे अहले इस्लाम को दावत है और दावत फिक्र है, साबित कर दें यीशु मसीह के अलावा कोई जन्नत में है। सारे बरज़ख में हैं या कब्रों में। आपका अकीदा, मेरे पास तो किताबें पढ़ी हुई हैं और उन उलमा की हैं जिनको आप रद्द नहीं कर सकते। वापस आते हैं, यीशु मसीह खुदा है, उसके नाम में कुदरत और इलाही सफात पाई जाती हैं, कुरान में है। मैंने आपको पहले हवाला जात दे दिया, अब मैं बता रहा हूं। यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करके जो शख्स इस जमीन से जाएगा, सूरा नंबर 262, सूरा नंबर 569, उसको कोई शर्मिंदगी, कोई गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, जहां मैं हूं वहां मेरे मानने वाले भी होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं खुदा हूं, तो खुदा ही है। और कुरान उस पर मोहर लगा रहा है। मोहर कहां लगा रहा है? सूरा नंबर 262, सूरा नंबर 569। यीशु मसीह के मानने वाले सारे जन्नत में होंगे। और कब तक यीशु मसीह को खुदा माना जा सकता है? चैप्टर नंबर 555, यौमुल क़ियामा अरबी का लफ्ज है। और यीशु मसीह की पैरवी करने वालों को यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन तक यीशु मसीह की पैरवी होगी। और अल्लाह कह रहा है, मैं उसको गालिब रखूंगा। और कुरान में वहां पर, जहां पर अभी आप मुझ पर एतराज कर सकते हैं कि जी अब आप अल्लाह कह रहे हैं, तो वहां पर जो अल्लाह गालिब रखेगा वो यहोवा है। वो इब्राहिम और यहूदियों और मसीहों का खुदा है जो गालिब रखेगा। इख्तियार किसके पास है? कुल कायनात का इख्तियार खालिक खुदा के पास है। और खालिक खुदा ही गालिब रख सकता है वैदिक मज़हब के खुदाओं पर, चूंकि वो खालिक है और बाकी जितने खुदा हैं वो मखलूक हैं। अब इस बात की आपको कितनी समझ आती है मेरे मुसलमान बहन भाइयों को, वो आप पर इनासार है। तो अब वापस आते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं खुदावंद हूं। क्यों? उसके नाम में भी कुदरत, उसकी सफात में तमाम वो इलाही सफात पाई जाती हैं। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें आसमान की शहरियत अता कर दी, खुदा की फर्जंदियत अता कर दी। यीशु मसीह खुदा है, नाम में कुदरत, उसकी सफात वो हैं जो खुदाओं वाली हैं। वो कलिमा आसमान से आया और जितने कलिमे को कबूल कर लेते हैं, जक्की लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जक्की, जिसको छू देता है वो जक्की की मानद पाक साफ हो जाता है। आसमान से निकलने की वजह गुनाह और नापाकी, आसमान पर जाने की जो राह बताई गई है वो है जक्की, और उसका नाम है यीशु मसीह। अरबी की डिक्शनरी पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है जक्की जिसके साथ छू जाए या कोई चीज जक्की के साथ लग जाए वो पाक हो जाती है। आसमान पर जाने से एक चीज रोकती है, वो है गुनाह की नापाकी। और जब यीशु नापाकी को दूर कर देते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। आई होप कि आपको आज की इस तालीम से बरकत मिली हो। आपका कोई एतराज हो, कोई बात मुबहम हो, कोई बात आप समझे गलत की गई है, आपको दावत है, आप एतराज कीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तालीमी बातों पर कीजिए। अगले शो में हम आपकी बातों का जवाब उन मुदल्लल और सबूतों के साथ मुस्तनद किताबों से देंगे कि शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सारी बातें आपकी किताबों में लिखी हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया या नहीं, कोई बात मुबहम रह गई पादरी साहब? अप टू यू। जी पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने मुतल्लल और मुफस्सल तरीके से, मुसलमा तरीके से, जामिया तरीके से और मुसद्दका हवाला जात के साथ मेरी और हमारे नाज़रीन समाइन की रहनुमाई की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं जो आपको तरह बतरा से अपने जलाल के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे नाज़रीन समाइन ने भरपूर तरीके से सीखा होगा और खुदावंद के इल्म में आगे बढ़े होंगे, इस हवाला से तैयार हुए होंगे कि कैसे वो गैर अक़वाम को जवाब दे सकते हैं और कैसे खुदावंद यीशु मसीह की खुदाई के हवाला से कायल कर सकते हैं। अगर आपने आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिया से बरकत पाई है तो डॉक्टर डैनियल साहब को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और नीचे ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। आमीन।